अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आज लेक्चर डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स दूसरे कंपाउंड्स के साथ किस किस्म के रिएक्शंस करते हैं। कोई टोटल 10-12 रिएक्शंस हैं जो आप लोगों को यहाँ बताए गए हैं। आप लोगों ने इन पे खूब प्रैक्टिस करनी है। पहला रिएक्शन आपको बताया है ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। ऑक्सीडेशन कहते किसे हैं? ऑक्सीडेशन हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ में हम किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दें या हाइड्रोजन उससे हम रिमूव कर लें, ये उसकी ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो मोनोसैकेराइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन द एसिड विद द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे डिफरेंट किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। प्रोड्यूसिंग और क्या प्रोड्यूस होता है जब ग्लूकोज की हम ऑक्सीडेशन करते हैं? ग्लूकोनिक एसिड या मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोडक्ट अंडर सेम कंडीशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 प्रोड्यूसेस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो कॉल्ड एल्डेरिक एसिड। अगर इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो फिर एल्डेरिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आप लोगों को एक केमिकल रिएक्शन की शक्ल में ये दिखाया गया है कि ये जो है ना ग्लूकोज है, जब इसको हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ तो इस और H2O और HCl की मौजूदगी में, तो यहाँ पे है COH, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया है, COOH हो गया है। बाकी सेम वही फार्मूला है, सेम उसी तरह ही है, बस ब्रोमीन की मौजूदगी में H2O और HCl के साथ ऑक्सीजन की हम यहाँ पे एडिशन करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये क्या बन जाता है? ग्लूकोनिक एसिड। मज़ीद भी हम इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं कि अगर यहाँ से H2O की रिमूवल हो जाए और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करके COOH, ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH, ऐसे कंपाउंड जो है ना एक दूसरे के एल्डेरिक, ये एल्डेरिक एसिड कहलाता है कि 2 बार इसकी ऑक्सीडेशन कर दी तो दोनों, इसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप एक है, और जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ग्रुप्स हैं उनको हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह रिड्यूसिंग एक्शन और रिडक्शन, अगर हम रिडक्शन करते हैं तो फिर क्या होता है? रिडक्शन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर हम ऐड करते हैं किसी कंपाउंड में तो ये रिडक्शन कहलाता है। व्हेन मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूस्ड, अगर हम इनको रिड्यूस्ड करते हैं तो आपने ये याद रखना है कि रिडक्शन के लिए हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन के लिए सोडियम एमलगम इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम एमलगम किसे कहते हैं? मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड मर्क्यूरी। अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, इससे अल्कोहल्स बनते हैं। तो ये देखें यहाँ पे सेम उसी तरह रिएक्शन की शक्ल में आपको दिखाया गया कि ये C+O है और H है, ये फंक्शनल ग्रुप है। सोडियम और मरकरी की मौजूदगी में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूट के 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, एक इस कार्बन के साथ एक इस ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ क्या बन जाता है? CH2OH, पहले था COH, अब बन गया CH2OH। अब इस कंपाउंड को कहते हैं डी सार्बिटाल। तो ये एक और किस्म का डिफरेंट कंपाउंड बन जाता है इसकी रिडक्शन करने से। इसी तरह फ्रुक्टोज़ की रिडक्शन आपको दिखाई गई है कि अगर फ्रुक्टोज़ को हम रिड्यूस करते हैं तो उसमें भी हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और दोनों जगहों पे ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड टूट के एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है, एक यहाँ पे, इससे हमारे पास मैनिटोल बनता है। फ्रुक्टोज से मैनिटोल और सार्बिटॉल बनता है। दोनों किस्म के कंपाउंड्स जो है ना वो इस पे वेरी करता है कि H इधर है और इसका OH इस साइड पे है, दोनों की कन्फिग्यूरेशन उलट है। तो एक को हम मैनिटोल कहते हैं, दूसरे को सार्बिटॉल कहते हैं। दोनों किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं जब हम रिडक्शन करते हैं फ्रुक्टोज की। तो फ्रुक्टोज प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, मेनली जिनके नाम ये होते हैं सार्बिटॉल फ्रॉम ग्लूकोज एंड मैनिटोल फ्रॉम मैनोज। मैनोज से मैनिटोल बनता है और ग्लूकोज से सार्बिटॉल बनता है, बट फ्रुक्टोज दोनों किस्म के जो है ना अल्कोहल्स हमें देता है, सार्बिटॉल भी देता है, मैनिटॉल भी देता है। तो ये 2 रिएक्शंस हैं इस टॉपिक में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट टाइम हम 3rd रिएक्शन को डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो 10-15 रिएक्शंस हैं और ये सारे आपको जो है ना आने भी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।